अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एएफएनएस का जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका मॉक टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टाइम जो आपको अलाउड होगा वो 30 मिनट्स का होगा। आपने इस वीडियो के अंदर ही टेस्ट देना है, बाकी जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको दूंगा, आपने वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट हो जाएगा इस वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस एएफएनएस बायोलॉजी के मॉक टेस्ट से पहले हमने एक वर्बल इंटेलिजेंस, देन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, देन हमने एक एकेडमिक का, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के मिक्स्ड एमसीक्यूज थे। और वो पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने एक मॉक टेस्ट बनाया था। वो तीनों मॉक टेस्ट इसी चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है, तो आप वो तीनों मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स देख सकते हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन का आइडिया भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपके जितने भी वीक पॉइंट्स हैं आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। वो हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं बच्चों की तरफ से। उन्होंने कहा है कि हमारे ये वीक पॉइंट्स से उन्होंने उनको क्या किया, सपोर्ट किया और उनको आइडिया हो गया कि वो उनको इन वीक पॉइंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट हमने एकेडमिक का पोर्शन लिया था, उसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ को कन्फ्यूजन थी कि ये एमसीक्यूज कहाँ से आए हुए हैं, हमने पढ़े नहीं है, लेकिन ये है कि उनको आइडिया हो चुका है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बायोलॉजी का पोर्शन लेके, अच्छा मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो बायोलॉजी का टेस्ट है ये थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। अगर आपने अपने बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 होल, सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर नहीं, अगर आपने होल कंप्लीट किया हुआ है तो आपका ये जो टेस्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। लेकिन अगर आपने सिलेक्टिव प्रिपरेशन की है तो ये आपके लिए कुछ टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा, लास्ट में आपको एक चीज़ बता के बस मैं टेस्ट लेने लगा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में ये चीज़ है कि देखें, इतना चीज़ें आसान नहीं होती जितनी आपको आसान करके बताई जाती हैं। फर्स्ट में आपको कहा जाता है कि सिर्फ ये चीज़ें कर लें, इसी में से ये पोर्शन आ जाएगा। जब आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट आपके सिलेबस में से, आपकी एफएससी की बुक्स में से ही आता है, लेकिन वो कौन कौन से चैप्टर को टच कर सकता है तब आपको आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जो टेस्ट है वो आपकी लक पे डिपेंड करता है, किसी का बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, किसी का केमिस्ट्री का, किसी का फिजिक्स का, और किसी का बायोलॉजी का उन चैप्टर्स में से आ जाता है जो चैप्टर्स आप स्किप करके जाते हैं या जिनको आप लेस इंपॉर्टेंट देते हैं। तो जिन्होंने तकरीबन बायोलॉजी का पोर्शन सारा कवर किया हुआ है उनके लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है। अब आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टाइमर आपको 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये कॉन्टैक्ट आपके सामने मेंशन है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे जो अभी आज आज पहला टेस्ट हो गया, ठीक है, एएफएनएस का 27 अगस्त को। तो हम उनके एक्सपीरियंसेस भी आपको इधर अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करेंगे और साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एएफएनएस एस्पायरेंट्स के नाम से मिल जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन देता हूँ। देखें, ये सेम इंटरफेस आपके सामने शो होगा और मेरी जो वॉइस है ना वो बंद हो जाएगी। आपने बस पुरसुकून होकर टेस्ट अटेम्प्ट करना है। आपने एक पेज लेके बैठना है और साथ में एक पेन लेके बैठना है, ठीक है। इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 शो होगा और साथ में ये जो टाइमर शो होगा वो 20 सेकंड आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट जो है वो आपको स्टेटमेंट पढ़ने में भी टाइम लगेगा और थोड़ा सा आपको सोचने में भी टाइम लगेगा। तो 20 सेकंड आपको दिए जाएंगे। जैसे ही 20 सेकंड का टाइमर एंड होगा तो इधर ग्रीन कलर का जो ऑप्शन, फर्स्ट करें इधर इसका सी ऑप्शन है करेक्ट, तो ये ग्रीन हो जाएगा। आपने पेज पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सामने 20 सेकंड में आपने अपना जो आंसर है वो अपनी तरफ से सोच के उसके सामने लिख देना है। जब 20 सेकंड बाद हम इधर करेक्ट ऑप्शन ग्रीन कलर में शो करेंगे तो आपने उसी अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सामने टिक या रोंग क्रॉस का ऑप्शन लगा देना है। अगर आपका ठीक हुआ तो टिक, अगर रॉन्ग हुआ तो आपने क्रॉस लगाना है। तो इसी तरह आपने टोटल 50 क्वेश्चन में यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और आपको टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं और डिफरेंट मतलब होल बायोलॉजी में से आए हुए हैं, उनकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो आपने क्या सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको इंस्ट्रक्शन भी दूंगा कि आपने अब किस तरह से प्रिपरेशन को लेकर चलना है, ठीक है। तो अभी, अच्छा दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। और ऑनेस्टली आपने बताना है, ज़ाहिर सी बात है आप ऑनेस्टली ही बताएंगे, क्योंकि अगर आप कोई अपने मार्क्स बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा तो अभी तो हम देख लेंगे कि आपके मार्क्स इतने हैं, लेकिन आपको टेस्ट में मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो ऑनेस्टली ही आपने बताना है कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, ठीक है। तो अभी मेरी जो वॉइस है वो आना बंद हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइमर रन करेगा 20 सेकंड का। जैसे ही टाइमर यहाँ पे 0 सेकंड होगा तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रीन कलर का शो हो जाएगा। तो इसी तरह टोटल 50 क्वेश्चन की आपने यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, ठीक है जी। अभी जल्दी से रेडी हो जाएं, पेन ले लें और साथ में एक पेज लेके बैठ जाएं और आपका जो टेस्ट है वो होने लगा है स्टार्ट।
ठीक है जी, आप सब रेडी हैं, आपने पेज भी ले लिया और पेन भी ले लिया, और आप पुरसुकून होकर बैठ जाएं। ये ना हो कि आप पहले वीडियो थोड़ा सा देखें, देन कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, देन आपको कोई काम आ जाए, ऐसा नहीं है। हम आपको इस तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम से कोरिलेट करें, ठीक है। आप अपने एग्ज़ाम से कोरिलेट करें, क्योंकि सेम यही पैटर्न होता है। आप एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो टाइमर होता है वो हर क्वेश्चन का अलग अलग नहीं होता। यहाँ पे हम जो आपको टाइमर दे रहे हैं वो हर क्वेश्चन का अलग अलग है, लेकिन आपके एग्ज़ाम सेंटर में वो सब क्वेश्चन के लिए सेम टाइमर होता है 30 मिनट्स का। आपकी मर्ज़ी, आप क्वेश्चन को नेक्स्ट करते जाएं। ये भी फंक्शनल होता है बटन, स्किप का बटन भी फंक्शनल होता है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, और प्रीवियस का बटन भी फंक्शनल होता है। और जो क्वेश्चन आप स्किप करते हैं वो इस अनअटेम्प्टेड बॉक्स में शो हो जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम वीडियो के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हम आपको एग्जाम सेंटर से को रिलेट कर सकते हैं कि एग्जाम सेंटर में सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो होता है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप अपनी प्रिपरेशन की इवैल्यूएट कर सकें। ठीक है जी, अब रेडी हो जाए, जल्दी से हम टेस्ट को स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज, और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। चलिए जी, उम्मीद है कि आपका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, अब आप जल्दी से अपने मार्क्स काउंट करें कि आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है। और इस फॉर्मेट में आपने अपने मार्क्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर किसी देखें, इसमें होता है टोटल 50 क्वेश्चन थे ना, तो इसमें जो पास होता है जिसके 25 मार्क्स आए हैं वो पास हो गया होगा, ठीक है। 50% पासिंग रेशो होती है, 50%। तो अगर आप पास हो गए हैं तो आपके जितने भी मार्क्स हैं आपने इस फॉर्मेट में फ़र्ज़ करें किसी कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो 35 हैं, तो उसने इस तरह से अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताने हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आपकी कितने प्रिपरेशन है और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपने ऑनेस्टली, ये नहीं कि आपने अपनी तरफ से बस कंसिडर कर लिया कि मेरा ये भी ठीक था, मैंने ये भी ठीक करा। क्योंकि जो कैंडिडेट्स होता है ना, जिसने प्रिपरेशन करनी होती है, जिसने टेस्ट देना होता है, वो कम से कम अपने आप को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई बढ़ा चढ़ा के अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बता भी दे तो हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इफेक्ट आप पे पड़ेगा। तो आपने अपने ऑनेस्टली ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि आपने ईमानदारी के साथ वो मार्क्स बताने हैं जो आपने, आपको उस वो क्वेश्चन आता था और आपने वो टिक ही किया था, ठीक है। तो आपने ऑनेस्टली वो मार्क्स अपने बताने, ये नहीं देखना कि किसी के ज़्यादा आए तो मेरे काम में आ गए हैं। तो इसका फ़ायदा आपको खुद ही है। अगर किसी कैंडिडेट के ज़्यादा हैं, आपके कम आए हैं, तो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये वो चैप्टर थे जो कि एएफएनएस में आते हैं, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये, या मोस्टली लोग उनको इग्नोर करवा देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये अपनी तरफ से मैं बात कहता हूँ कि ये जितने भी एमसीक्यूज थे, सारे के सारे पास्ट एक्सपीरियंस के ही थे। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में एग्जाम दिए हैं, तो उनको जो एमसीक्यूज याद होते हैं, तो उनकी बेस पे हमने ये एक मॉक टेस्ट अरेंज किया है बायोलॉजी के पोर्शन का। और आप अगर इसमें से कोई, इंशाल्लाह अगर कोई इसी में से, इन चैप्टर्स में से कोई टेस्ट आता भी है, तो हमने वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे टेस्ट में ऐड कर दिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी हम एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी डालेंगे, और आज का जो एक्सपीरियंस आएगा, एएफएनएस का आज पहला टेस्ट है, इसका जो भी एक्सपीरियंस आएगा उसकी भी हम जल्द से जल्द वीडियो, जब वो टेस्ट हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, वो वीडियो भी हम पोस्ट करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट ये है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर एएफएनएस का एस्पायरेंट्स का ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक जो है वो आपको डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। और प्रीवियस जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने क्या करना है, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि डेली बेसिस पे हम जो भी मॉक टेस्ट ले रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है मॉक टेस्ट का आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्टूडेंट का रिस्पांस भी हमें अच्छा आ रहा है कि उनको, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि डेली बेसिस पे जो भी मॉक टेस्ट हो टाइमली आप तक पहुँच सकें, कोई वेट आपको ना करना पड़े, ठीक है। तो आपने अपने मार्क्स लाजमी बताने हैं। आपने एक रिस्पांस जितना ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, रिस्पांस देंगे, ज़ाहिर सी बात है आप कमेंट्स करें, ताकि हमें आइडिया हो सके कितने बच्चों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है और कितने बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ताकि हम भी खुश होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो भी अच्छे से ऐसे कंटिन्यू हम करवाएंगे, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।